औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 216 पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है इंडिकेट विच एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिड्यूस्ड कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आफ्टर रिएक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर दिए हुए हैं, अब देखें कि किसका डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कैल्शियम का फर्स्ट जो रिएक्टेंट्स में फर्स्ट है कैल्शियम है, तो कैल्शियम का रिएक्टेंट्स में 0 है और प्रोडक्ट्स में आकर देखें +2 हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें Br2 है यानी ब्रोमीन है, तो यहाँ पर इसका 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर आके देखें -2। इसका मतलब है ब्रोमीन का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जिसका जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो क्या होता है, उसकी रिडक्शन हो रही है, वो रिड्यूस है। तो यहाँ पर किसकी रिडक्शन हो रही है, ब्रोमीन की। तो यहाँ पर किसकी है, ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखें बी पार्ट है, इसमें H का यहाँ पर +1 है और यहाँ पर H हाइड्रोजन का 0 है। तो क्या हुआ कि +1 से 0 हो गया, तो क्या हो गया, इसका डिक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की हो रही है। Zn का देखें 0 से +2 हो गया, तो 0 से +2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन का देखें यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है। तो क्या हो गया, यानी 2 है ना, तो एक का -1 है और दूसरे का भी -1, तो टोटल लिखा हुआ है -2। तो यहाँ पर भी -1 है ना, यहाँ पर भी -1 है। तो क्लोरीन ना तो रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और जो जिंक है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर ऑन ईच साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का क्या है, ये है सिल्वर, तो यहाँ पर सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले भी आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQs में भी बताया और पहले चैप्टर की वीडियो भी है कैसे। तो Ag2 है, Ag2O, तो जिसका हमने कैलकुलेट करना है उसका क्या लिखते हैं, x। तो इसके 2 एटम हैं, तो 2 को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, -2, तो -2 लिखेंगे और टोटल होता है इसका 0। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसका क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका टोटल क्या होता है, 0। अब देखें 2x आ गया, 2 × x 2x आ गया और प्लस -2 = 0। तो इस -2 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो 2x = यहाँ पे पहले से 0 है तो 0 + 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x रह जाएगा। तो x = +2 / 2, तो 2 क्या कैंसिल हो गया, तो x किसके आ गया, इक्वल +1 के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +1, सॉरी इसका सिल्वर का। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करके देखा कितना आया, +1 आया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why NOH is a strong but NH4OH is a weak electrolyte। तो NaOH जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है और NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपने पीछे चैप्टर में कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होती हैं विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर उसको वाटर में डालें तो ये Na और OH आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि NH4OH जो है इसमें अमोनियम आयन बनते हैं, NH4+1 और OH -1। तो ये इसलिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, कुछ परसेंटेज कुछ हद तक आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली इस सारे का सारा जो है ये अपने आयन्स में डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टू प्रिवेंट करोजन एंड लिस्ट फ्यू ऑफ द मेथड। ये आपके पीछे बुक में पेज नंबर 208 और 209 पे डिटेल दी हुई है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन नेल्सन सेल। केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे नेल्सन सेल में? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ओवरलैप रिएक्शन, ये तीनों आपने लिखने हैं। पीछे बुक में नेल्सन सेल में देखें, वहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन का भी लिखना आपने कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपने जो है यहाँ पर डेली लाइफ से लिखनी है कोई एग्जांपल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको बुक में भी दी हुई है। करोजन है, फोटोग्राफी है, तो ये सारी, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन ये मैंने लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस है, इसके अलावा फोटोग्राफी है, इसके अलावा कंबस्शन जो जलने का अमल होता है वो भी क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसकी डिटेल जो है किसी एक की जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिख लें कि जो है ये सारी एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल आपने देनी है, राइट ओनली वन एग्जांपल। तो वन एग्जांपल की थोड़ी सी डिटेल कंबस्शन की या फोटोसिंथेसिस की या रेस्पिरेशन की, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो शॉर्ट आंसर है इसका मैं लिख दूंगी। Assign क्वेश्चन नंबर 7 है assign ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमने इन कंपाउंड में हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ए में है HI, तो H का आपको पता है +1 होता है, तो +1, तो I का जो है वो क्या होगा, -1, क्योंकि आप देखें टोटल जो है उसका 0 आना चाहिए ना, तो +1 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, -1। जितने प्लस पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बराबर होंगे, तभी टोटल जो है वो 0 आएगा। तो टोटल 0 आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इक्वल आने चाहिए। यहाँ पर Br हेलोजन है, हेलोजन का आपने रूल्स में पढ़ा है कि -1 होता है, तो 3 है तो -3 हो जाएंगे। तो ये अगर -3 है Br के, तो ये क्या होगा, Pb का +3। आपने बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ बराबर करने हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का जो है सेकंड ग्रुप में है, तो सेकंड ग्रुप का जो है वो +2 होता है। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, -6। अब देखें माइनस चार्ज जो नेगेटिव चार्ज -6 है, तो पॉजिटिव चार्ज +2 है। कितने और पॉजिटिव आए कि ये -6 को बराबर आ जाए, तो +4। तो कार्बन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे, +2 +4 +6 हो गए, और ये -6 को बैलेंस कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आए तो इसका भी इसी तरह, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 एटम है तो +3 आ गया। अब जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 एटम है, तो -2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। अब देखें हमने पॉजिटिव चार्ज भी 8 लेके आने हैं, तो +3 हमारे पास पहले से हैं, तो फास्फोरस का क्या आ जाएगा, +5, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 5 और 3 8 हो गए, और ये -8 के साथ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो -2 3 एटम है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, -6। अब AS के 2 हैं, तो 2 जो है यहाँ पर हम +3 इसका होगा, तो 2 के फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, तो AS का कितना आएगा, +3। तो 2 एटम है ना, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं, तो इसका AS का कितना होगा, +3 होगा। तो जब हम 2 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बन जाता है, तो ये -6 के साथ जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सबके आपको मैं बताती हूँ एक एक का भी। ये तो कंप्लीट 3 के लिखे हुए हैं ना, ये 3 का है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, -2, और AS का क्या होगा, +3। यहाँ पर ये 3 का लिखा हुआ है +3, तो एक का +1 आ गया, ये इस एक का +5 आ गया, और ऑक्सीजन का एक का -2 आ गया। आपने एक एक के अलग लिखने, ये हमने टोटल 4 एटम के लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर भी देखें, एक का +1 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, +2। ये
ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का क्या आ जाएगा -8। तो यहाँ पर सल्फर का +6 हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। अब ये देखें टोटल जहाँ पर ज़्यादा है उनका एक एक का आप अलग से भी लिख सकते हैं। ये तो एक ही एक एटम है, इसलिए इसका हाइड्रोजन का +1 और आयोडीन का -1। यहाँ पर क्या होगा जी, Br का -1 और फास्फोरस का क्या आएगा +3, क्योंकि एक ही एटम है ना, इसका +3 होगा। और Br 3 एटम का -3 है, तो एक एटम का कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर देखें कैल्शियम का +2 है, कार्बन का +4 है और ऑक्सीजन का 3 एटम का -6 है, तो एक का -2 होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +3 लिखा हुआ है 3 एटम का, तो एक एटम का कितना हो जाएगा +1। फास्फोरस के एक एटम का +5 और ऑक्सीजन के एक एटम का -2 और 4 का लिखा हुआ है, 4 का फिर -8 होता है। ये AS2 एक AS का +3 आ जाता है और एक ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 एक का, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी होती है? क्योंकि रस्टिंग आपने पढ़ा है क्या होता है, ये उस आयरन की रस्टिंग होती है, तो ये आयरन का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑक्साइड बनाने के लिए हाइड्रोजन के आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किससे बनते हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन होगी तो इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स बनेंगे। स्केच द डैनियल सेल लेबलिंग द कैथोड एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये पेज नंबर 204 पे पूरा स्केच दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख लेंगे। 10th क्वेश्चन है, राइट डाउन सम पॉसिबल यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के आपने इस्तेमाल लिखना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के आपने क्या इस्तेमाल पीछे पढ़े हैं? इसका एक इस्तेमाल ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कॉपर की पढ़ी है ना प्यूरिफिकेशन, तो मेटल के लिए आपको इसकी इम्प्लीकेशन दी हुई थी। और फिर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोडियम मेटल के जो है, सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम मेटल प्रिपरेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये सारे जो हैं ये इसके यूजेस हैं। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।